और जस्ट आपको पता है क्या होगा, जब वो जो उसका एक्स है ना, वो जो दोबारा वापस आएगा ना, वो लड़की जस्ट यही बोलेगी, मेरे पर लपड़ा ले खाना और कसमें खाना कि तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। ये सब माँ बकचोदी होती है। उसको ये दिलाता है, वो दिलाता है, उसने आईफोन गिफ्ट कर दिया, उसने ये लौड़ा। अगर आप ऐसा करते हो यार, महाखस्सी इंसान हो, और आपसे बड़ा चूतिया कोई है नहीं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स माने में, क्योंकि हम तो हरामी लड़के हैं। गाइस आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी 6 गर्ल्स जिसको ना मतलब आपको इग्नोर करना चाहिए और जिससे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। और अगर आप इन लड़कियों के साथ में अगर रिलेशनशिप में आते हो ना, तो यार ये आपकी ज़िंदगी ना ढंग से लोड़े लगा देंगे और लगा देंगी। ये फंस गया सीएम। ज़िंदगी आपकी काफ़ी नाश हो जाएगी और बद से भी बदतर हो जाएगी। तो अगर आप इन लड़कियों के साथ में रहते हो तो यार आज से उनको साथ छोड़ दो, या फिर अगर आप आने वाली ऐसी कोई लड़की, तो आप पहले से सतर्क हो जाओ कि इन लड़कियों के साथ में हमको बिल्कुल भी नहीं रहना। और मैं पहले बता दूं यार, कोई भी जो लड़की है ना वो ऑफेंड नहीं होगी, क्योंकि यार हर लड़की ऐसी नहीं होती, आई नो, लेकिन कुछ लड़कियां होती है ऐसी जिनसे आपके ना दूरियां बना के रखना काफ़ी बेहतर है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे रोस्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आप क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ मेरे रोस्टिंग जो वीडियोस हैं वो देखो। और मैं वहाँ पर ना जितने भी इंस्टाग्राम पे बकचोदी वगैरह होती है ना रील्स पे, वो सारी मैं रोस्ट करते रहता हूँ और मतलब ढंग से रोस्ट करता हूँ मैं। जाके जल्दी से देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं रोस्ट। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ देखो, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट भी करना, ताकि मुझे पता चल पाए कि हाँ यार आगे भी रोस्ट बनाना चाहिए, लोगों को पसंद आ रहे हैं। जल्दी जाओ और देखो। तो हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है वो है वन साइडेड लव। अब यार यहाँ पर ना अगर किसी भी लड़की से आप प्यार कर रहे हो तो यहाँ पर ना आपको ये चीज़ हमेशा देखनी है कि वो जो लड़की है ना वो भी आपसे प्यार करती हो। अगर वो लड़की आपसे प्यार नहीं करती, सिर्फ आप उससे प्यार कर रहे हो, तो यार ये सब चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। और यार ये सब चीज़ें से ना आप मतलब कितना खुश रह लोगे। आप उसको प्रपोज करोगे, उससे मतलब प्यार करोगे, वो जो लड़की अब आपको इग्नोर करती है बट आप सिर्फ उससे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार नहीं करती, तो इस रिलेशनशिप का बिल्कुल मतलब नहीं है कुछ भी। और आपके पीछे लगने से, यार आपके मतलब ऐसे फोर्स करने से वो अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आ भी गई ना, तो यार आपको ना सिर्फ आगे चल कर ताने सुनने के लिए मिलने हैं कि यार तू ही आया था मेरे पास, तो मैं नहीं आई थी तेरे पास। और प्लस वो जो लड़की है ना वो बार बार आपको एटीट्यूड दिखाएगी, और बाद में अगर उस लड़की की भी थोड़ी गलती होती है ना, तो यार वो बाद में ना आपको बिल्कुल भी सॉरी बोलने नहीं आने वाली और वो अपना अलग ही एटीट्यूड दिखाएगी। तो आपको ना हमेशा उस लड़की से प्यार करना जो कि आपसे ही प्यार करती हो, और आपको वन साइडेड लव नहीं करना है यार कि सिर्फ आप उससे प्यार कर रहे हो और वो आपसे प्यार ही नहीं कर रही, वो आपको इग्नोर करती है, और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। और ये वो जो बात होती है ना, जो प्यार में बात होती है जो कि टू साइडेड लव में होता है, भाई वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी, कभी भी नहीं आ पाएगी। वो लड़की काफ़ी एटीट्यूड दिखाएगी। तो अगर किसी भी ऐसी लड़की से प्यार करते हो कि जो आपसे प्यार नहीं करती, तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करो। और ऐसे जो रिलेशन होते हैं ना वो यार ज़्यादा दिन तक के मेहमान नहीं होते। नंबर सेकंड में पैसे वो है हिडन गर्ल। अब यार हिडन मतलब वो नहीं है कि लड़की छुपी रहती है हमेशा आपसे, वो चीज़ नहीं है यार। यहाँ पर हिडन मतलब ये है ना कि वो आपसे ना हर चीज़, अपनी जो पर्सनल चीज़ है ना वो सारी हाइड करती है। मतलब आपको अपनी फैमिली से किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराती, आपकी फैमिली को उस लड़की के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसकी फैमिली को आपके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो यार ऐसी लड़की के मतलब रिलेशन में कभी मत आओ ऐसी लड़की के साथ, क्योंकि यार ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो ना एक दिन आपको जरूर चीट करने वाली है। बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती हैं कि यार वो हमेशा आपको हाइड करती है, मतलब अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं कराती, अपने फ्रेंड्स के सामने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराती, और मतलब कहीं पर भी आपका वो नाम भी नहीं लेती। बस ऐसा चल रहा है कि हाँ यार रिलेशन है, तू मेरा बंदा है बस। भाई अगर ऐसा चल रहा है तो यार इस चीज़ का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। और अगर आपकी रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है तो डैट में यार समझ जाओ कि आगे चल के ना आपका कटने वाला है, मतलब कटता ही है भाई। नॉर्मल मैक्सिमम केस में देखा गया है ऐसा। और कभी आप उसके पर्सनल बारे में जानने की कोशिश भी करो तो यार वो बार बार ना बहाना बना देती है, या फिर आपने कभी उसके माता पिता की फोटोज़ वगैरह मान ली तो बहाना बना देती है कि यार इस फ़ोन में नहीं है, उस फ़ोन में है, ऐसे है वैसे है। तो भाई कोई मतलब नहीं है। और ऐसी लड़की का क्या ही मतलब यार कि जिसके फ़ोन में अपने माता पिता की फ़ोटो नहीं है। तो मतलब बहुत अजीब बात है ये। और अगर कोई भी लड़की ऐसी है तो यार उससे दूरियां बना लो। और अगर अभी भी किसी भी ऐसी लड़की के साथ रिलेशन में हो तो समझ जाना कि यार आपका कटने वाला है एक दिन अच्छी तरह से, और फिर बैठ के रहोगे, इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, पहली वार्निंग है ये। तो अगर कोई भी लड़की है तो यार उससे दूरियां बना लो। नंबर थर्ड में पैसे वो है गर्ल्स हु हैव मेल बेस्ट फ्रेंड। अब यार मतलब ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं होता इन सब चीज़ों पर विश्वास। अगर आपको होता है तो आप देख सकते हो, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि मतलब जितनी भी जो लड़कियाँ होती है ना, मतलब मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को जो लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, जो मेल बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मैं मुझे ना रत्ती भर भी उन पर विश्वास नहीं होता है। वो कभी ना अपनी ऐसी तैसी करवाई लेगा रिलेशन के बीच में। तो अगर किसी भी आपकी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड वगैरह है तो भाई मेरे को तो विश्वास नहीं होता, बाकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, वो आप देख सकते हो। मतलब कभी ना कभी तो अपनी ऐसी तैसी करवाई लेगा रिलेशनशिप में आगे। और कभी भी आपसे मतलब थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, वो जाके सारी पर्सनल बातें ना उसे शेयर करेगी और वो आपके बारे में बुरा भला बोलेगी और बहुत कुछ सारी बातें जो है ना उससे बोलेगी। और प्लस अगर वो जो लड़की है वो फ्रेंड विद बेनिफिट में हुई उस बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो भाई फिर तो और लोड़े लगने आपकी ज़िंदगी के। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। और प्लस यार मैं तो हमेशा यूँ चाहता हूँ ना कि मतलब मेरी अगर कोई गर्लफ्रेंड हो भी तो यार वो मतलब उसका कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो, क्योंकि यार बेस्ट फ्रेंड हमेशा ही ऐसी तैसी करते हैं और अपनी पर्सनल जितनी बातें होती है ना सारी उससे जाके शेयर करते हैं। तो मतलब बहुत कुछ लिमिट से ज़्यादा हो जाता है यार, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगती। और मतलब मुझे सही नहीं लगती। बाकी आपको जो पर्सनल है वो आप देख सकते हो। और आपका क्या कहना है इस चीज़ पे, आप मुझको कमेंट करके जरूर बताना।
नेक्स्ट हमारे पास है वो है डिमांडिंग गर्ल। अब यार यहाँ पर ना जस्ट क्या होता है कि मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और बार बार ना बाबू बाबू कह के ना मतलब आपके लगा देती है ढंग से कि बाबू ये चाहिए बाबू वो चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर लेती है, अपनी लिस्ट जो है वो आपके सामने ला के रख देती है। तो यार ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में कभी मत आओ। अब काफ़ी सारे बंदे बोलेंगे भाई ये सबसे चीज़ें नॉर्मल है यार, वो हमसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। अब आई नो ब्रो यार ये सब जो चीज़ें ना उसका हक है मांगना आपसे, और वो आपसे कुछ भी चीज़ें मांग सकती है। बट यार वो जो लड़की है वो आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो नहीं समझ रही है, और उसको पता है कि यार ये जो लड़का है ना वो अभी कमाता नहीं है, वो अपने घर वालों से पैसा लेता है, और प्लस ये अपनी करियर की स्टार्टिंग कर रहा है। और उस टाइम पे जस्ट वो बिल्कुल ये सब चीज़ें ना देख के वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर देती है कि यार मुझको ये चाहिए मेरे को वो चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें वो आपको सामने दे देती है। तब दैट मीन्स वो जो लड़की है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब अगर कोई लड़की आपको समझती है कि हाँ यार इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है, और प्लस ये अपनी करियर की स्टार्टिंग कर रहा है, अगर कोई भी लड़की ऐसे समझ रही है तो वो लड़की सही है। बट अगर कोई लड़की समझ नहीं रही है और फिर वो अपनी जो लिस्ट है वो आपके सामने तैयार रख रही है, तो यार वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसी लड़की से ना आपको दूरी बना के रखो तो काफ़ी बेहतर है, नहीं तो आपको नोच नोच के खा जाएगी। और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं ना कि यार मतलब जो लड़कियों के चक्कर में ना अपने घर वालों से चोरी करते हैं पैसों की। अगर आप ऐसा करते हो यार महाखस्सी इंसान हो, और आपसे बड़ा चूतिया कोई है नहीं। अगर आप ऐसा करते हो भाई बिल्कुल मत करो, सुधर जाओ यार। मतलब ये जो लाइफ है ना यार, मतलब लड़कियां आती जाती रहेगी, बट अगर आप एक लड़की के चक्कर में आप घर वालों से पैसे चुरा के उसको भरते हो तो यार वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक वो जो लड़की है ना वो एक ना एक दिन ना आपका काट के चली जाएगी जब आप उसको कुछ देने की हाथ में नहीं रहोगे तो। और फिर एक टाइम पे ना आपको सिर्फ ताने सुनने के लिए मिलेंगे, तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता और तूने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ये है वो है बहुत कुछ। मतलब आपने उसके लिए बहुत कुछ किया आई नो, लेकिन उस लड़की को जो चीज़ है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाली। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। नेक्स्ट हमारे पास वो है कंपेयरिंग यू फ्रॉम अदर। अब यार कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना कि वो बार बार ना आपको कंपेयर करती है। मतलब उसकी फ्रेंड को कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है तो वो कंपेयर करेगी यार उसका जो बॉयफ्रेंड है वो तेरे से ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर ये क्वालिटी है उसके अंदर वो क्वालिटी, वो उसको अपनी जो बंदी है उसको यहाँ लेके जाता है वहाँ लेके जाता है, उसको ये दिलाता है वो दिलाता है, उसने आईफोन गिफ्ट कर दिया, उसने ये लौड़ा, बहुत कुछ ऐसी सारी चीज़ें। तो यार अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ अगर ऐसा करती है, मतलब बात बात पे कंपेयर करती है वो किसी दूसरे बंदे से, तो यार ऐसा बोल दो कि यार मैं जैसा हूँ ना मैं वैसे ही ठीक हूँ, अगर तुझको मेरे साथ रहना है तो रह, नहीं रहना तो भाई तू उसके पास जा फिर, दैट्स ऑल, यही बात है। और यार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों लूज करनी है, और मतलब हम जैसे हैं यार वैसे ही रहेंगे, और किसी के लिए हम अपने आप को चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। और बहन जो वो होगी अपने पापा की परी, हम थोड़ी ना है। और मैं जैसा हूँ ना मैं वैसे ही रहूंगा, और मतलब मैं अगर पसंद आता हूँ तो मेरे साथ रहो, अगर नहीं पसंद आता कोई दूसरा पसंद आता है तो तुम उसके साथ में जाके माथा पच्ची करो, लेकिन मेरा दिमाग में खराब करो। जैसे यहाँ पर आपको ये बोलना उससे, और बात बात पर अगर कंपेयर करती है किसी से भी तो वो चीज़ सही नहीं है। और आपकी भी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप इस चीज़ को समझो। और कोई भी जो लड़की अगर आप बार बार कंपेयर करती है तो यार उसको बोलो कि तू उसी के पास जा, फिर मेरे पास जरूरत नहीं है, अब मेरे पास जगह भी नहीं है तुझे रखने के लिए। जस्ट ये चीज़ बोलो और उसको भाई दफा करो। नेक्स्ट हमारे पास वो है रिसेंटली ब्रेकअप गर्ल। अब यार कोई भी ऐसी लड़की है ना जिसका मतलब अभी हाल ही में ब्रेकअप वगैरह हुआ है और जाके ना आप उससे सेट हो गए, या फिर वो जो लड़की है ना वो आपसे सेट होने के लिए आ रही है, तो यार ऐसी लड़की के साथ ना कभी भी रिलेशनशिप में मत आना। तो वो जो लड़की है ना वो अपने मतलब एक्स को ना अभी भूली भी नहीं है और वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ गई। और जस्ट आपको पता है क्या होगा, जब वो जो उसका एक्स है ना वो जो दोबारा वापस आएगा ना, वो लड़की जस्ट यही बोलेगी मेरे पर लपड़ा ले, और वो जस्ट भूल जाएगी यार तुम कौन हो। और वो जब उसका एक्स वापस आएगा ना वो उसी के साथ वापस चली जाएगी। तो यार वो 2 दिन के सपने दिखाना और कसमें खाना कि तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, ये सब माँ बकचोदी होती है, और इन सब चीज़ों से कोई भी फायदा नहीं है। और लड़की आप उसी को देखो जो मतलब बहुत टाइम से उसका ब्रेकअप हुआ पड़ा हो, या फिर वो सिंगल हो, उसी को देखो, वो काफ़ी सही रहेगा। लेकिन अभी 2 दिन हुए हैं उसका ब्रेकअप हुए और आपने जाके टांग अड़ा दिया, फिर वो जो लड़की है वो आपको प्रपोज कर रही है, आप उसके साथ सेट हो गए, तो आप समझ जाना फिर आगे चल के ना आपको कटना है। और उसका जो बॉयफ्रेंड वापस आ गया तो फिर वो छोड़ के आपको चली जाएगी, और वो आपको पहचानने भी नहीं वाली। और वो लड़की ऐसी होगी कि उसको ना आपके आंसू भी नहीं दिखाई देंगे कि यार आप उसके लिए कितना रो रहे हो, उसके लिए आपके मतलब आपने क्या क्या किया था और क्या क्या नहीं किया था। और उस लड़की को बिल्कुल घंटा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसी लड़की के चक्कर में लाइफ बर्बाद मत करो। और जो लड़की बहुत टाइम से सिंगल है तो उसके साथ जा सकते हो, लेकिन अभी ब्रेकअप हुआ है तो यार इतनी जल्दी क्या है, उसको थोड़ा सा भूलने तो उस बंदे को, तब जाना उसके साथ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आशा हूं तो जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो से आपको नया सीखने मिला है तो वीडियो को भी लाइक करना, और अगर आप इस वीडियो को सेकंड पार्ट चाहते हो तो यार कमेंट करके जरूर बताना, सेकंड पार्ट भी इसका मैं बना दूं अगर आप बोलोगे तो। और अगर इस चैनल पर मुझको पहली बार देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना। और यार मेरा जो रोस्ट वाला चैनल ना उस जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, और मतलब बहुत सारे रोस्ट उस पर आ रहे हैं। तो बस हमने जरूरी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। भाई मैं जा रहा हूँ लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप बनाने और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनाने में, क्योंकि हम तो हरामी लड़के हैं, गर्लफ्रेंड तो हमारे बस की नहीं है।